Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to all of you to the valedictory session of the Bharat Shiksha Expo 2024. Honorable Chief Guest, Dr. Indresh Kumar ji, RSS Pracharak, and a renowned personality, Dr. Harvish Chaturvedi ji, Chairperson of the Bharat Shiksha Expo, and also the Pro-Vice Chancellor of IIM, Dr. Vadva, Major General Vadva from IIM, Dr. Avdesh Kumar, Vice Chancellor Galgotia, Deepa Gupta ji, Dean GL Bajaj. We are also awaiting Mr. Y.K. Gupta from Sharda University, Chancellor. आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, मान्यवर, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ आज हमारा भारत शिक्षा एक्सपो 2024 के पहले संस्करण का समापन समारोह होने जा रहा है। इस भारत शिक्षा 2024 के चेयरपर्सन डॉक्टर हरविश चतुर्वेदी जी के अथक प्रयासों से हमारे शिक्षा जगत में जुड़े हुए सभी लोगों पे, खास तौर पर जो ग्रेटर नोएडा के हमारे शिक्षाविद हैं, उनके प्रयासों से ये पहला भारत शिक्षा एक्सपो अपने आप में शुरुआती दौर पर ही एक सफल तौर पर उसका आयोजन माना जा रहा है। आप सभी ने भारत शिक्षा एक्सपो 2024 के पहले संस्करण को अप्रत्याशित रूप से सफल बनाया, उसमें भाग लिया, उसमें खुलकर के सामने आए, साथ में जुड़े और आमतौर पर इस एग्जीबिशन सेंटर में जब बहुत रंग बिरंगी एग्जीबिशंस, ऑटो एक्सपो, सेमीकंडक्टर, हैंडीक्राफ्ट, ऐसे एग्जीबिशन के बीच में हमारे अपने नॉलेज पार्क का सब्जेक्ट भारत शिक्षा एक्सपो सामने आया तो आप सबने इसका दिल खोलकर स्वागत किया। इसके लिए मैं आप सभी का खुले दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, हमारे इस एरिया का नाम नॉलेज पार्क है और वास्तव में पूरे देश में ये अपने आप में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब बन करके उभर रहा है। किसी समय में पूना, उसके बाद बेंगलोर, और अब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा कि अब ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क ही पूरे देश में सबसे बड़ा नॉलेज हब है, जहां हर तरह की शिक्षा उपलब्ध है। ब्लैंक हो जाएगा और आने वाले चंद सालों में जब यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो ये बॉस्टन ऑफ ईस्ट के नाते से मशहूर होने वाला है। और इस सब में आप सब लोगों की भागीदारी, आप सभी शिक्षा संस्थानों की जिम्मेवारी इसमें जुड़ी हुई है। हमारे सामने सवाल था कि बहुआयामी और बहुपक्षीय शिक्षा क्षेत्र को कैसे एक साथ लाया जाए, जिसमें इतनी तेजी से परिवर्तन हुआ है। साथ ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को आधार मानते हुए हमारे बच्चों को बदलती हुई दुनिया और भविष्य के लिए कैसे तैयार किया जाए। इस आयोजन ने शिक्षा नीति NEP के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को साकार करने और भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बढ़ाया है। मैं समझता हूँ कि भारत शिक्षा एक्सपो
2024 का यह प्रयास जो कि GNIDA और यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ किया गया, ये वास्तव में आने वाले सालों में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान देने वाला है। आदरणीय इंद्रेश जी, अगला कार्यक्रम हम जल्दी ही अप्रैल माह में करेंगे, क्योंकि हमने एक सर्वे यहाँ किया और सब लोगों का कहना ये था, जितने भी शिक्षा से जुड़े लोग हैं, कि इसकी ठीक डेट जो है वो अप्रैल है। अप्रैल में एक बड़ा कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम के पहले हम लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं का वीडियो बनाना जो हम इसमें नए तौर पर इसके साथ में लाएं, यानी कि सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं, हम उन दोनों बातों को खास तौर पर यहाँ पर आगे बढ़ा करके लाएं। इसके अतिरिक्त हमारे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे अपने आप में उनके प्रयास और उनके द्वारा की हुई बहुत सी उपलब्धियाँ, उसको भी यहाँ हम अगले एडिशन में खासतौर पर उजागर करें और इसको मात्र ग्रेटर नोएडा तक लिमिट न करके दूसरे प्रदेशों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए भी इसके दरवाजे खोलें, ताकि जो उत्तर प्रदेश ने अपनी इन्वेस्टमेंट की नई नीति जो अभी उन्होंने अनाउंस की है, उसके अंतर्गत यहाँ पर अधिक से अधिक लोग बाहर से आकर के उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में निवेश करें और इसको पॉपुलर बनाएं। मैं समझता हूँ कि हम सबका प्रयास और आप सबका जो हमारे साथ योगदान है, ये दोनों मिलकर के आने वाले कार्यक्रम को एक बड़ा कार्यक्रम बनाने वाले हैं। मैं बहुत सारी शिक्षा पर या बाकी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले 3 दिन इन पर बहुत से सेमिनार और प्रोग्राम रहे हैं और हमारे एजुकेशनिस्ट यहाँ हैं जो वास्तव में उस पर बहुत बातें कह सकते हैं। तो इसलिए मैं ख़ासतौर पर आज हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का अभिवादन और आप सबकी तरफ से उनका एक वेलकम करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमारे जो सोशल लाइफ है लोगों की और जो लोगों के बीच में कैसे लोग काम करना चाहिए और आपस में लोगों को जोड़ना चाहिए, उस क्षेत्र में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते बहुत बड़ा काम किया है। मैं वास्तव में आपसे बहुत सालों बाद मिला, लेकिन बहुत पूर्व में आपके साथ में जुड़ा था और वो भी मेरा एक साथ में कनेक्ट था। तो मैं वास्तव में आज बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा हूँ कि आज आपको यहाँ देख करके और हमारे बीच में अच्छी तरह से देख करके आपका अभिवादन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे, एकजुट होकर हमारे छात्रों का सही दिशा देंगे, हमारे शिक्षा क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करेंगे, नए अवसरों को खोज करेंगे और उद्योग शिक्षा साझेदारी को मजबूत करेंगे। हम इस मंच के जरिए एक नई पीढ़ी का निर्माण करेंगे जिस पर हम गर्व कर सकें। भारतीय शिक्षा और उद्योग के उज्ज्वल भविष्य की ओर भारत शिक्षा एक्सपो 2024 की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर भारत को विश्व गुरु के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।